गांव खाटू में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को वहां खींच लाता है? आखिर ऐसा क्या है उस मंदिर में जहां लोग एक सिर की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने युद्ध में जाने से पहले अपना सिर दान कर दिया हो और वो सिर बिना शरीर के पूरी महाभारत का युद्ध देखता रहा, और यही सिर आज खाटू धाम में एक भगवान के रूप में पूजित है? यह कहानी कोई साधारण देवता की नहीं, यह कहानी है बारबरीक की, घटोत्कच के पुत्र की, एक ऐसे वीर की जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं कलयुग का भगवान घोषित किया था। लेकिन सवाल यह है, क्यों बर्बरीक ने ऐसा क्या किया कि कृष्ण को उनका सिर मांगना पड़ा? और क्या सच में खाटू श्याम वही बारबरीक हैं? हर साल फागुन महीने में करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उनके यहाँ जाने भर से उनकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। किसी को नौकरी मिलती है, किसी को संतान सुख, तो कोई मृत्यु के मुंह से लौट आता है। क्या यह केवल संयोग है या खाटू श्याम जी में वाकई कोई अलौकिक शक्ति है? खाटू श्याम के मंदिर के भीतर एक अनोखा वातावरण रहता है। वहां की मूर्ति केवल एक शीश है, लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा है कि लोग उसके सामने घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने वहां दिव्य प्रकाश देखा, कुछ कहते हैं कि उनके शरीर में कंपन महसूस हुआ। क्या यह केवल श्रद्धा है या विज्ञान की पहुंच से बाहर कोई शक्ति? और यह भी सोचिए, क्यों कहा जाता है कि जब कलयुग में अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब यही श्याम बाबा नील घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे? क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक विश्वास है या किसी आने वाले महायुद्ध का संकेत? इतिहासकारों के पास इसके जवाब नहीं है और विज्ञान की भाषा यहां मौन हो जाती है। लेकिन लाखों भक्त कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जो भी श्याम के दरबार में आता है खाली हाथ नहीं जाता। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी खाटू श्याम मंदिर में रात को वह सिर सोता है? क्या मूर्ति में कोई चेतना है, कोई दिव्य ऊर्जा? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे। हम जाएंगे उस भूमि पर जहां कृष्ण ने बारबरीक की परीक्षा ली थी, उस इतिहास में जहां युद्ध से पहले एक सबसे बड़ा बलिदान हुआ था, और उस मंदिर तक जहां हर धड़कन श्याम नाम का जाप करती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां आस्था, इतिहास, विज्ञान और रहस्य सब एक साथ मिलते हैं, खाटू श्याम के दिव्य और रहस्यमयी संसार में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। साल 2019 की बात है। राजस्थान के सीकर जिले का एक व्यापारी दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अब बस चमत्कार ही बचा सकता है। घर वाले टूट चुके थे, लेकिन तभी उस व्यापारी की पत्नी ने एक फैसला लिया। वो सीधा खाटू श्याम जी के दरबार पहुंची, आंखों में आंसू, हाथ में नारियल और दिल में एक ही संकल्प, हे श्याम बाबा, अगर मेरे पति को जीवन दान मिला तो मैं हर साल आपके दरबार में सेवा करूंगी। कहते हैं अगले ही दिन उस व्यक्ति की हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। डॉक्टर तक हैरान थे। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ऐसे हजारों किस्से खाटू धाम से जुड़े हैं, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और आस्था शुरू होती है। राजस्थान की तपती रेत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो लगता है मानो इतिहास की कोई सुनहरी परत जाग उठी हो। इस पावन भूमि की हर सांस में कोई ना कोई गाथा बसी हुई है। इन्हीं गाथाओं में एक है खाटू श्याम की। सीकर जिले में बसे इस मंदिर को लेकर केवल श्रद्धा ही नहीं, रहस्य भी जुड़ा है। कहते हैं यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवित गाथा है जो आपको महाभारत काल से जोड़ती है। एक ऐसे योद्धा से मिलवाती है जो युद्ध में लड़ने नहीं, सिर कटाने आया था। एक ऐसा वीर जिसने श्री कृष्ण की एक परीक्षा के लिए अपना शीश तक समर्पित कर दिया, वो भी हंसते हुए। क्या आपने कभी सुना है कि किसी का कटा हुआ सिर युद्ध भूमि देखता रहा और फिर वर्षों बाद वही सिर कलयुग में भगवान बन गया? यह वही स्थान है जहां सिर की पूजा होती है, शरीर की नहीं। जहां मंदिर के गर्भगृह में कोई सामान्य मूर्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा सिर विराजमान है जिसे वर्षों तक जमीन के नीचे दबा रखा गया था। क्या वाकई वह कुंड जहां से यह मूर्ति निकली आज भी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है?
और यह कैसे संभव है कि उस कुंड में जल का स्रोत किसी को नहीं मालूम, फिर भी वह कभी सूखता नहीं? मंदिर के भीतर कुछ विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं, जैसे निशान चढ़ाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये निशान केवल एक प्रतीक हैं, या फिर इनसे जुड़ी कोई ऊर्जा वाकई काम करती है? हजारों लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खाटू श्याम से कुछ मांगा, निशान चढ़ाया, और फिर वो चमत्कार हुआ जिसे वो खुद भी नहीं समझ सके। क्या ये केवल संयोग था या किसी अदृश्य शक्ति की कृपा? इतना ही नहीं, मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है एक प्राचीन शिवलिंग, जिसे औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं जैसे ही उसके सैनिकों ने उस पर वार किया, कुछ ऐसा घटा कि पूरा लश्कर डर के मारे पीछे हट गया। आज भी वह टूटा हुआ शिवलिंग एक चेतावनी बनकर खड़ा है। पर यह कैसा भय था जो एक क्रूर शासक को भी पीछे हटा गया? मंदिर में आने वाले लोग बताते हैं कि वहां पहुंचते ही कुछ महसूस होता है। किसी को स्वप्न में दर्शन होते हैं, किसी को जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिलता है। और इनमें एक बात समान है, एक अदृश्य उपस्थिति, एक रहस्यमयी शक्ति जो शब्दों से परे है। क्या यह श्रद्धा की शक्ति है या उस स्थान से जुड़ी कोई प्राचीन चेतना? और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खाटू श्याम मंदिर के भक्त सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी लोग यहाँ निशान यात्रा करने आते हैं। यह श्रद्धा किसी भाषा, किसी जाति, किसी धर्म की मोहताज नहीं, बस एक भावना चाहिए, भक्ति। और इस भक्ति में ही छिपे हैं वो प्रश्न जो सदियों से लोगों के मन को कुरेदते आए हैं। क्या खाटू श्याम ही कलयुग के विष्णु अवतार हैं? क्या वो सच में नील घोड़े पर सवार होकर अंतिम युद्ध में उतरेंगे? क्या वो प्रतिमा सच में चेतन है? क्या श्याम बाबा आज भी भक्तों से संवाद करते हैं? क्या उनकी प्रतिमा रात में विश्राम करती है जैसे कोई जीवित सत्ता? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलने वाले हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि आप कैसे खाटू श्याम की यात्रा कर सकते हैं और आपको कब यहां जाना चाहिए। यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि एक यात्रा है, श्रद्धा और रहस्य की, इतिहास और चमत्कार की, और सबसे अहम उस दिव्य अनुभूति की जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो आइए चलिए उस रास्ते पर जो आपको केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक चमत्कार से रूबरू कराएगा, खाटू श्याम का चमत्कार। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वे घटोत्कच के पुत्र थे।